हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हमने इंटीग्रल्स किस तरह से इवेलुएट करते हैं, हर तरह के अलग अलग फॉर्म्स में हमने किस तरह से इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे वो सीख चुके हैं। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को किस तरह से इवेलुएट करते हैं वो सीखेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करने से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको हम बहुत कम समय में डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं उनका। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीग्रल्स की। डेफिनेट इंटीग्रल्स की ओनली, इंडेफिनेट की नहीं होंगी, डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो जो भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन मिलता है तो यदि डायरेक्ट सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि आप उस पर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं तो हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यदि कोई डेफिनेट इंटीग्रल है उसका हम वेरिएबल चेंज करना चाहें तो वो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। देखो क्या था कि कोई भी इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, तो लिमिट सेम है। क्या लिख दिया मैंने, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, एफ टी डी टी। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये सही होगा या नहीं होगा, ट्रू है या नहीं है। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम x को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहां पे x को क्या पुट कर देंगे, t। यदि x को मैं पुट कर दूं t तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। डायरेक्ट हो जाएगा ये तो इसका तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने t पुट किया x को, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी में ये चीज यूज करेंगे कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उससे कोई दूसरा वेरिएबल नाम दे सकते हैं उस फंक्शन में। ठीक है, एफ एक्स की जगह एफ टी लिख देंगे। चेंज करना है एक्स की जगह हर जगह टी कर देंगे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह कुछ भी, यानी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि हम लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहें तो इंटीग्रल पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कोई लिमिट है a टू b, फंक्शन एफ एक्स है। यदि मैं इसकी लिमिट चेंज करना चाहूं, चेंज का मतलब इंटरचेंज, अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर लिमिट। वहां पे तो मैंने क्या किया था, फंक्शन में केवल वेरिएबल को चेंज किया था। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूं। अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट। ठीक है, बाकी फंक्शन वही रहेगा। तो यदि हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट लिखें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट लिखें तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बताने की जरूरत है क्या, कोई बता सकता है कैसे हो जाएगा। हम क्या करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इवेलुएट करने के बाद में अब हमने लोअर और अपर को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस कॉमन लेने से वही तो आएगा। देखिए मैं एक बार बताता हूं आपको। हमने मान लिया कि एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रल सोल्व करने के बाद में ये आया कैपिटल एफ एक्स, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये किसका, ये एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रल जब हमने सोल्व किया, इसका एंटी डेरिवेटिव हमने क्या मान लिया, एफ एक्स। समझ में आ गया। जैसे क्या करते थे हम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया 1 to 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या लिखते थे हम, एक्स क्यूब और इसकी लिमिट 1 to 2 ऐसे लिखते थे ना। तो हमने मान लिया कि इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में ये आया। समझ में आ गया। लिमिट अब कितनी है, a टू b, तो हम क्या लगा देंगे, a टू b। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या हो जाएगा, ये x की जगह मुझे क्या लिखना है, b माइनस a, यही तो बनेगा सोल्व करने के बाद में। जो भी यहाँ पे आया सोल्व कर, जैसे ये आया था x की जगह 2 रख देंगे -1। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, अब क्या बन जाएगा, अपर लिमिट होगी कि नहीं होगी, तो f ऑफ x दोबारा लिख सकता हूं, और कहां से कहां तक होगी, b टू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सिंपल से इसमें इसके जो प्रूफ हैं, इनके प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ्स हैं वो प्रूफ बिल्कुल सिंपल हैं, आप आसानी से देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी है। ठीक है, तो प्रूफ कराने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बता दूं, आप बुक में देख लेना इसके प्रूफ। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है,
अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि यदि कोई फंक्शन है उसकी दो लिमिट्स दे रखी हों और हमें उन दोनों लिमिट्स के बीच में कोई तीसरा नंबर इस तरह से लेना है कि लिमिट को हमें तोड़ना पड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं x माइनस टू मॉडुलस, यदि मॉडुलस का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, मॉडुलस का कर दिया हमने जैसे -4 to 4, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो आप बताओ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप? इसका इंटीग्रेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं हम जब हमें ये फंक्शन पता हो मॉडुलस हट जाए कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मॉडुलस का काम क्या होता है? निशान चेंज करना। निशान चेंज कब करेगा? निशान चेंज जब करेगा जब ये नेगेटिव आए। समझ में आया? तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो नेगेटिव देंगी हमें? x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो नेगेटिव देंगी हमें? यानी कहने का मतलब देखो, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या था? अगर fx की वैल्यू जो अंदर है उसकी वैल्यू 2 आ जाती है तो 2 का मॉडुलस तो 2 होता है, हमें उसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे 2 है, इसका मॉडुलस कितना आया? 2। यदि मैं -2 का मॉडुलस करूंगा तो कितना आएगा? फिर +2 हो जाएगा। क्या किया हमने? अंदर वाले का साइन चेंज किया। समझ में आया? इसका साइन चेंज किया तभी तो आया। यानी अंदर यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें माइनस लगाना होगा मॉडुलस हटाने के लिए। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमें मॉडुलस हटाने की, डायरेक्ट मॉडुलस हट जाएगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमने +1 में भी किए थे ये क्वेश्चंस। कैसे किए थे कि मॉडुलस का यदि कोई भी क्वेश्चन आता था हमें ये चेक करना है कि ये प्लस होगा माइनस होगा, तो आप ये चेक कर लो कि ये 0 कहां पे होगा। 0 कहां पे होगा? 2 पे। तो 2 से छोटी हर वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आएगा। चेक करो, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे 1 रखा तो 1 -2 -1 आया ना, नेगेटिव आया। 0 रखो -2 आया, माइनस आया ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से कोई भी वैल्यू रख लो आप। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो ये आप कैसे पता चलेगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो तरीका क्या था कि यहां से 0 के बराबर वैल्यू रख के देख लो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते थे। कितना आया ये? x = 2। तो नंबर लाइन पे हम जो क्रिटिकल पॉइंट आया, नंबर लाइन को अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट आते तो नंबर लाइन को हम 2 भागों में 3 भागों में तोड़ लेते थे। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आया तो क्रिटिकल पॉइंट लेते, नंबर लाइन 2 भागों में डिवाइड होगी कि नहीं होगी? 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। ठीक है, एक तो क्या आ जाएगा इंटरवल -∞ to 2 और एक 2 to, अब हमारे पास कहां से कहां तक है? -4 से 4। तो अब ये जो फंक्शन होगा fx, ये फंक्शन नेगेटिव किसके लिए होगा? जितनी भी वैल्यूज आएंगी -4 से 2 के बीच में, -4 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या आ जाएगा? -(x - 2) -4 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो एक तो ये आ गया, अब कर सकते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा? 2 to 4 x + 2 dx। यानी कहने का मतलब मॉडुलस हटते ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा? जब हमें यह पता हो कि अंदर पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जहां पे 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई थी, 2 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए नेगेटिव आती है। ठीक है, 2 से ग्रेटर वैल्यू करेंगे पुट तो ये पॉजिटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रॉपर्टी है कि यदि a और b के बीच में कोई तीसरा नंबर c है, इन दोनों के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार लिमिट a to c ले सकते हैं, एक बार c to b ले सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारे मदद करेगा? मॉडुलस फंक्शंस। ध्यान रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको अगर प्रूव करना चाहो आप तो प्रूव हो सकता है। करूं क्या? बुक में भी है, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप देख लेना। हमने मान लिया इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? Fx। सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? Fx आया था। Fx की एक बार लिमिट है a to c और एक बार क्या है? c to b। तो ये तो क्या आ जाएगा? f of c - f of a प्लस
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, चेक करो सी से सी कैंसिल हो गया, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही तो बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमें किस में मदद करेगा, ये ध्यान रखना है, किस में करेगा, मॉडुलस फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, कई बार हमें क्या होगा कि लिमिट को क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ मिलेगा कि लिमिट को हमें हाफ करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे एंगल हाफ नहीं किए थे, इसी तरह से हम लिमिट्स भी हाफ करें। अगर लिमिट हाफ करना चाहें तो क्या होगा, लिमिट को यदि करना चाहे हाफ तो क्या प्रॉपर्टी यूज होगी, 0 to 2a, पहले दे दिया कि डबल है लिमिट ऊपर वाली, नीचे 0 है, लोअर लिमिट 0 है, 0 to 2a, अगर नीचे वाली 0 है ऊपर वाले का हमें हाफ करना है तो क्या फंक्शन लगेगा, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to a सीधा कर दो आप एक बार तो हाफ, प्लस क्या करना है फिर 0 to a f of 2a minus x, f of ऊपर वाले में से 2a minus x, इसका प्रूफ दिया हुआ है बुक में, कर लेना आप। ठीक है, इसको कम ही यूज करेंगे हम, सबसे ज्यादा एक तो ये यूज होगी, एक वो यूज होगी कौन सी, जो लिमिट्स हमने इंटरचेंज की थी तो माइनस आगे लग जाता है वो, इसी का एक और भाग है ये प्रॉपर्टी। देखो अगर f 2a minus x 2a minus x fx के इक्वल आ जाता है तो ये भी fx बन जाएगा, तो fx और fx कितने हो जाएंगे 2fx, और अगर यही वैल्यू माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0। ठीक है, ये सेम बात है। अब एक और प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूज होगी, ये वाली, क्या कि कोई भी फंक्शन को हम रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें क्या, किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों लिमिट्स का सम माइनस x, तो सेम आएगा, यानी लिमिट a to b f of x dx इज इक्वल टू, लिमिट सेम रहेंगी, फंक्शन क्या लिख देंगे, x की जगह हम क्या लिख दें, दोनों लिमिट्स का जोड़ माइनस x, तो ये सेम रहेंगे। ठीक है, इसका भी प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे, इसमें पुट कर लेंगे हम, t पुट कर लेंगे, x को पुट कर लो a प्लस बी माइनस टी, पुट करते ही dx बराबर माइनस dt हो जाएगा, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ्स नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ही करेंगे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो करना क्या है ये ध्यान रखना है, किस तरह अप्लाई करेंगे हम, हमें अप्लाई करना है दोनों लिमिट्स का सम माइनस वेरिएबल फंक्शन में रखना है x की जगह। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये और ये वाली सबसे ज्यादा यूज होंगी, जब लिमिट्स 0 to कुछ भी हो समथिंग फंक्शन दिया हुआ है, तो ये वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगी, x को रिप्लेस कर दो लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो उसी के इक्वल आएगा। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लिमिट आपको 0 to π/2 दी हुई मिलेगी, 0 to π/2 लिमिट दी हुई मिलेगी, जैसे ही हम पुट करेंगे उसमें मतलब यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिमिट दी हुई है 0 to π/2, तो हम जब यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो क्या हो जाएगा अंदर π/2 माइनस, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटीग्रल 0 to π/2, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। वैसे तो आप इसको कर चुके हो पहले भी, ध्यान है क्या तुम्हें, ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले कर चुके हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, कि ऊपर एक साइन कोस में से एक टर्म हो, नीचे दोनों हो प्लस माइनस में, तो हम कैसे करेंगे, इसी ऊपर वाली की दो टर्म बनाते थे हम, किस तरह से, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा, 2 sin x हो गया था, एक बार कोस जोड़ देंगे एक बार कोस घटा देंगे, तो एक बार तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी बार नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा ऊपर dt अपॉन t, तो लेंथी प्रोसेस है। अब देखिए प्रॉपर्टी का यूज करते हुए विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे, मैं क्या बता रहा हूं, प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर सकते हैं, ये वाली, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लिमिट माइनस एक्स कर दें, कर सकते हैं, लिमिट ऊपर 0 to है, नीचे लोअर लिमिट 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x को
अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो हम तो ऊपर कोस ही तो लेना चाहते हैं, जैसे एक्स की जगह मैं पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स, ये साइन एक्स, यानी डिनोमिनेटर तो सेम रहा, ऊपर न्यूमरेटर क्या आ गया, कोस एक्स। इसमें साइन एक्स पहले से था, दूसरे में क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। मैं दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर दूं तो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन खाली वन का आ जाएगा, क्या होता है, एक्स। तो आसानी से कर सकते हैं, 1 मिनट में आपको ध्यान रहेगा ये। देखो मैं करके दिखाता हूं इसको, ये हो जाएगा, इसको मैं आई मान लेता हूं, इसको 1 नाम दे दिया। अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स dx। ठीक है भाई, सोल्व करो इसको, 0 टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। 1 व 2 को जोड़ दें, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो इक्वेशंस कैसे ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, आई और आई कितने हो गए, 2i, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, एक बार ऊपर क्या है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, और एक बार 0 टू पाई बाई टू ऊपर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। समझ में आया कि नहीं आया, डिनोमिनेटर दोनों की देखो लिमिट सेम है, तो इंटीग्रल का साइन बाहर कर सकते हैं, जैसे अंदर जाता था ऐसे ही बाहर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इंटीग्रल ऑफ ये प्लस ये दोनों फंक्शंस का सम हो जाएगा, सम करेंगे तो sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x अपॉन यही sin x प्लस cos x, तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो अपने पास ये फंक्शन क्या आया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू इंटू 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, 0 टू पाई बाई टू, और x का क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस करेंगे तो x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस 0 क्या आया, पाई बाई टू, और 2i की वैल्यू पाई बाई टू आई, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं होगा। अब हमने किया है थोड़ा सा, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे पाई बाई टू से कोण किस में बदलता है, साइन कोस में, tan किस में बदलता है, कोट में, तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है tan x अपॉन tan x प्लस कोट x, सीकेंट कोसिकेंट में बदलता है तो सीकेंट प्लस कोसिकेंट हो सकता है, कोसिकेंट। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे जो सेम आते हैं, उनको हम यदि एक फंक्शन ऊपर हो और 2 का सम नीचे हो तो हम उन फंक्शंस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। समझ में आया कि नहीं आया, क्या प्रॉपर्टी है ये, अगर लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ज्यादातर यूज होती है पाई बाई टू माइनस एक्स करके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, और ये इसमें थी दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स। नेक्स्ट है, ये मैंने बता दी है। अगला है एक और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आप सोल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए क्या है कि यदि फंक्शन इवन और ऑड फंक्शन हमारे 11th क्लास में पढ़े थे, पर याद है किसी बच्चे को कि इवन फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन क्या था, इवन फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन क्या था, ध्यान है क्या, ध्यान नहीं है। देखिए इवन फंक्शंस वो कहा था हमने कि यदि किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, जैसे कोई भी फंक्शन है f(x), कोई भी फंक्शन दे दिया, यदि मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं फिर भी कोई फर्क ना पड़े, सेम रहे, तो वो फंक्शन कहलाता था इवन। क्या कहलाता था, इवन। एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एक एग्जाम्पल इवन फंक्शन का बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल इवन फंक्शन का कि माइनस के साइन का कोई फर्क ना पड़े। जैसे कोई भी हमने मान लिया कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर,
x की जगह माइनस एक्स रख लो, कोई फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा फंक्शन इवन होता है, साइन इवन होता है क्या, साइन ऑफ माइनस एक्स। जैसे यदि मैं एफ एक्स मान लूं साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। ये किसके इक्वल आता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या ये फंक्शन इवन हुआ, तो माइनस आगे आ गया, समझ में आ गया। तो कौन सा फंक्शन इवन होता है इसमें बताओ, कोस। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन इवन, और यदि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, जैसे साइन आया है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ओड। क्या कहलाएगा वो फंक्शन, ओड फंक्शन। ठीक है, तो अब एक प्रॉपर्टी है कि यदि माइनस ए टू ए हो लिमिट, ध्यान दीजिए अब तक ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आई है जिसमें दोनों लिमिट्स सेम हो, केवल साइन का अंतर हो कि माइनस से प्लस, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं था। यही एक प्रॉपर्टी है कि यदि लिमिट माइनस ए टू ए हो, अगर लिमिट्स माइनस ए टू ए हो, ठीक है, तो इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें किसी फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या होगा, लिमिट्स 0 टू ए लग जाएगी। लिमिट हमने क्या किया, नीचे माइनस ए था, वो लिमिट चेंज कर रहे, ध्यान दो, माइनस ए का हमने 0 बना दिया, लोअर लिमिट 0 कर दी, अपर लिमिट तो ए ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि फंक्शन इवन फंक्शन है तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। यदि फंक्शन ओड है तो 0 डायरेक्ट। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और कोस क्यूब कह दिया जाए, साइन क्यूब कह दिया जाए, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर। साइन कैसा फंक्शन है, साइन कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है। इंटीग्रेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ गया। इसका अगर प्रूफ देखना है, प्रूफ बहुत आसान है। क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसमें लिमिट्स को तोड़ लिया, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, माइनस ए टू 0, फिर एक बार 0 टू ए सेम आ जाएगा, एक बार देखना आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज के एक एग्जांपल भी है ऐसा, और एक्सरसाइज भी है। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेम है। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में है कि कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है जब लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। तो ये आपने सीखा है पहले भी, कैसे करते थे बता सकते हो। अब तक हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, कोस स्क्वायर एक्स को एंगल डबल में कन्वर्ट करके, 1 प्लस कोस एंगल डबल अपॉन 2 करके, वैसे ही किया था। लेकिन अब दूसरा मेथड हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। प्रॉपर्टीज का यूज किस तरह से करते हैं, हमें 0 टू पाई बाई 2 है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाने वाली। उससे क्या मिलेगा हमें, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर में। फिर कोस स्क्वायर तो पहले से है, चेंज करने के बाद में क्या आएगा, साइन स्क्वायर। इन दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है, करें अब, करके देखते हैं। देखिए इसको i मान लेते हैं, ठीक है, तो i क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर, x की जगह क्या लिख देता हूं, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, या कारण लिख दो, क्योंकि f ऑफ x 0 टू a इक्वल होता है किसके, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें रीजन जरूर लिखना है साइड में, ठीक है, समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, आगे सोल्व करो। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, वही प्रोसेस है, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वी गेट
1 तो ये थी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ऊपर तो 1 में तो cos स्क्वायर x dx था, प्लस 0 टू पाई बाई 2, दूसरे में क्या आया sin स्क्वायर x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर लोगे आगे, अगले स्टेप पे लिखेंगे हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एंगल कितना आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे पहले लिखोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, फिर उसको अगले स्टेप में 1 लिख देंगे, क्या आ गया 1 इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, i की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, कैसे करेंगे इसको, अगर वैसे आता तो वैसे ही करते हम, बताओ इसमें कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर टर्म क्या है साइन की, नीचे क्या है साइन और कोस की, तो यदि मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं यही वाली, तो ये क्या बन जाएगा कोस, ऐड करने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आ जाएगा पाई बाई 2। आंसर कितना आना है इसका पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, करें सोल्व, इसको i मान लेते हैं, i क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा भाई रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन रूट ऑफ कोस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स dx। क्या करना है, इसको 1 नाम देना है, इसको 2, नेक्स्ट स्टेप क्या है एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं, i और i क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, अंदर कितना बढ़ेगा, सोल्व कर लोगे या करके दिखाऊं, कर लोगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू dx, सेम हो जाएगा आगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x 0 टू पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा पाई बाई। समझ में आ गया, इसी तरह के हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये खुद करने हैं, 4 क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के, 5वां मॉडुलस फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।